सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम वेदोपदेश में यज्ञ के बारे में जान रहे थे कि वेदों में जो यज्ञ का विधान है, यज्ञों की जो चर्चा है विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने की, तो वो एक संपूर्ण मानव समाज के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए, हर जीव के लिए, समस्त जड़ चेतन जो जगत हैं उन समस्त जड़ चेतन जगत का कल्याण करने वाला ये यज्ञ कर्म है। और उसमें भी हम देव यज्ञ के बारे में जान रहे थे, जिनको हम अग्निहोत्र कहते हैं या हवन कहते हैं। तो जो अग्निहोत्र है, हवन है, उसके हम कुछ जो प्रथम मंत्र हैं, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उन मंत्रों के अर्थों को जाना, उन मंत्रों को जाना। उसके बाद हमने जो आचमन के मंत्र होते हैं उसके बारे में जाना। अब उसके बाद का जो स्टेप आता है वो है अंग स्पर्श मंत्र। तो आइए, अंग स्पर्श मंत्र देव यज्ञ में क्यों शामिल किए गए हैं और ये जो अंग स्पर्श मंत्र हैं उसका अर्थ क्या है और उसके पीछे हमारी क्या मूल भावनाएं छिपी हुई हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। अंग स्पर्श क्यों किया जाता है? अंग स्पर्श इसलिए किया जाता है कि हम जब अंग स्पर्श करते हैं उस समय हमारे मन की जो भावनाएं हैं वो पूर्ण पवित्र रखते हुए, पूर्ण हम उस मनोकामना से युक्त रहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा से हम हर एक अंग के लिए वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे शक्तिमान प्रभु, आपने ही हम सब लोगों को यहाँ भेजा है, आप ही हमारे सर्वरक्षक हो, आप ही हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, सब चीज़ों की व्यवस्था करते हो और आपने ही उन सारी चीज़ों का जो उपभोग करने के लिए हमको जो साधन दिया है, इंद्रियां दी हैं, वो जो इंद्रियां हैं वो भी हमारी शक्तिशाली हमेशा बनी रहें। और उतना ही नहीं, वो शक्तिशाली तो रहे लेकिन उसके साथ साथ हम रोग रहित भी रहें। और जब तक हम जिए तब तक हम इन इंद्रियों का प्रयोग लेते हुए उस परमपिता परमात्मा का जो मार्ग है, उन परमपिता परमात्मा तक जाने का जो मार्ग है उसको हम प्रशस्त कर पाए। अर्थात हम इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए जो परमपिता परमात्मा ने भोजन दिया है, जिसका हम स्वाद लेते हैं, मानिए हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, उन 10 के 10 जो इंद्रियाँ हैं और उससे अतिरिक्त एक उभय इंद्रिय मन है, इन 11 का हम सदुपयोग करें, इन 11 का प्रयोग करके हम इस संसार में जीते हुए इससे ऊपर उठ जाए। अर्थात हम आसक्ति से युक्त ना रह करके हम इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए इससे ऊपर उठ करके हम अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त करें। तो इस देव यज्ञ को करने से पूर्व हम 7 मंत्रों का सहारा लेते हुए हम अंग स्पर्श करते हैं, सारे अंगों की मंगल कामनाएं करते हैं। तो उसमें हम बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेते हैं और दाएं हाथ की जो बीच की 2 उंगलियां हैं, मध्यमा और तर्जनी, उन दोनों उंगलियों को हम उस जल के साथ स्पर्श करके उस जल को हम लेकर के एक एक अंग का स्पर्श करते हैं और उस अंग का स्पर्श करते हुए, उस इंद्रिय का स्पर्श करते हुए हम मन ही मन वो दिव्य भावनाएं और वो प्रार्थना पुकार करते हैं उस परमपिता परमात्मा से कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप हमें ऐसी वाणी दीजिए, आप हमें ऐसी चक्षु दीजिए। जैसे प्रथम ही मंत्र हम देखें, ओम वांग में आसे अस्तु, मानी हमारी जो वाणी है वो वाणी ऐसी दीजिए कि हम मधुर बोले, सत्य बोले और सबके लिए जो हितकारी हो ऐसी वाणी बोले, और उसके साथ साथ हम जब तक जिए तब तक बोले ऐसी वाणी दीजिए। अर्थात जो एक गूंगापन होता है, एक प्रकार की बीमारी, एक प्रकार की विकृति है, अंग विकृत होना है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। जैसे जो गूंगा व्यक्ति होता है वो अपनी जो संवेदनाएं हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं वो सामने वाले व्यक्ति तक प्रकट नहीं कर पाता, सामने वाले व्यक्ति को सुना या अपनी जो वेदना है उसको सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पाता।
फिर क्या करेगा? वो उनको दुख झेलना पड़ता है, उनको अपने जीवन में दुख से युक्त रहना पड़ता है। तो उससे जो ऊपर उठने का जो रास्ता है तो क्या है कि हम हमेशा उस वाणी से युक्त रहें। मानी वांग में आसे अस्तु, मानी हमारी जो वाणी है वो दिव्य हो, सबको भाने वाली हो, किसी को कटु लगने वाली ना हो, सत्य वाणी हो और सबका कल्याण करने वाली हो। और उसी के साथ साथ वांग के साथ दूसरी हमारी इंद्रियां जुड़ी रहती हैं, स्वाद इंद्रिया, रसना इंद्रिय, जिसके माध्यम से हम रस लेते हैं, कड़वा, खट्टा, मीठा, जो विभिन्न प्रकार के हम अन्न, भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं। वो जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका जो स्वाद है वो हम लेते हैं। तो वो जो हम स्वाद लेते हैं वो स्वाद भी हम जब तक जिए तब तक ले, लेकिन आसक्ति से युक्त होकर के हम ना ले, ये भी हम भावना बनाते हैं। उसके साथ साथ जब हम आसक्ति से युक्त होकर के जब भोजन में प्रवृत्त होते हैं या भोजन करते हैं तो जो अन्न होता है, वो जो अन्न है वो हमारा कल्याण नहीं करता, अपितु हमारी ही हानि कर देता है। इसलिए वो जो अन्न है, इसलिए कहते हैं ना अन्नम वै प्राण, अन्न जो है वो प्राण है, मानी हमारा जीवन का आधार है। जब हम उसको सही तरीके से हम नहीं लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं, तो वही हमारा हानि का कारण बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि 2 इंच की जो ये जीवा है वो ये 6 फीट के आदमी को खा जाती है। उसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति स्वाद के लोलुपता के कारण जब वो अधिक मात्रा में भोजन करना लगता है, स्वाद के लिए केवल जीने लगता है, अर्थात वो समाज सेवा और अपनी आत्मिक उन्नति को छोड़ करके खाना पीना सोना इसी काम में लगा रहता है, तो वास्तव में वो अपने जीवन की हानि कर रहा है। तो उससे हम ऊपर उठें, तो जब हम इस भावना को ओम वांग में आसे अस्तु, तो उस समय ये सारी भावनाएं हम अपने मन में प्रकट करते हैं और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तूने ही हमको ये सारा शरीर, इंद्रिया और ये जो भोग्य पदार्थ हैं वो सारी चीज़ प्रभु आपने ही दी हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसका हम सदुपयोग करें, उनका हम सही तरीके से प्रयोग करें, और ये जो इंद्रियां हैं उसके माध्यम से हम भोग ना करके एक हमारी शरीर के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसी के अनुसार उसका प्रयोग करें, और हम अपने जीवन में इसका सदुपयोग करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करें, शांति को, निश्रेयस को प्राप्त करें। इसे हम भावना बनाते हैं। इसको कहते हैं वांग में आसे अस्तु। और इसके बाद जो दूसरा मंत्र है, दूसरे मंत्र में भी हम उसी प्रकार से जल में दोनों उंगलियों का स्पर्श करके नसोर में प्राणोस्तु, इस तरीके से हम दूसरे मंत्र के द्वारा दूसरी इंद्रिय का स्पर्श करते हैं। ओम नसोर में प्राणोस्तु। तो जब हम नासिका को स्पर्श करते हैं उस समय हम उस भावना को बनाते हैं कि हमारी जो नासिका है वो हमेशा पवित्र रहे, अर्थात हमारी जो नासिका है उसकी जो सुगंध ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो हम जब तक जिए तब तक बनी रहें, और जिन चीज़ों को हम ग्रहण कर रहे हैं वो दिव्य सुगंधों को हम ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन को जिए। इसी प्रकार से ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, अर्थात हमारे जो कान हैं वो हमेशा भद्र सुने, हमारे जो कान हैं वो हमेशा शुभ सुने। ऐसी हम कल्पना करते हैं। एक हम सामान्य जीवन में देखें तो जीवन में एक निंदा चुगली हम शब्द सुनते हैं, तो क्या होता है उसमें कि हम जो अनावश्यक बातें होती है उसमें हम अधिक ध्यान देते हैं। जो कोई दूसरे की बात, किसी को कुछ कर रहा है तो वहाँ हम कान दे करके तुरंत सुनने लग जाते हैं। तो वो क्या है, उस समय एक तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, दूसरा हमारे दिमाग में गलत घुस रहा है जिसके कारण से हमारी हानि होती है। बल्कि तो उन बातों से हम दूर रहें। इसलिए जो हम सुन रहे हैं वो हमारा एक आहार है, खुराक है। सारे इंद्रियों के माध्यम से हमारे पास जो 5 इंद्रियां है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसके माध्यम से हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए एक आहार है। उसी से हमारा पूरा जीवन का या हमारे जो भविष्य का जो निर्माण है वो इसी के माध्यम से होता है। इसलिए हम जो आहार ले रहे हैं, अर्थात हम जो सुन रहे हैं, वो सुनना भी हमारा भद्र हो, वो सुनना भी हमारा कल्याणकारी हो, सुनना भी हमारा श्रेष्ठ हो। वेद मंत्रों को सुने, दिव्य बातों को सुने, परोपकार की बातों को सुने, सत्संग स्वाध्याय की बातों को, संतों की बातों को सुने। और दूसरी ओर निंदा चुगली कोई हो रही है तो उसकी बातों को, या फिर जो दूसरी तीसरी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन के लिए कोई मतलब की नहीं होती है, कोई काम की नहीं होती है और हमारे लिए हानिकारक चीज़ें होती हैं, उनसे बचे। इसलिए हम जो एक कान से सुनते हैं उसके माध्यम से हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान एकत्रित होने लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, जो हम जो श्रवण करते हैं, सुनते हैं,
उसके माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान हमारे पास अर्जित होता है। और जब बच्चे को हम देखेंगे ना, तो बच्चे के पास दो साधन होते हैं। जब हम छोटे होते हैं और वहाँ से हम बढ़ना चालू होते हैं, तो उस समय हम किस माध्यम से सीखते हैं? माता पिता इन सब लोगों से सुन सुन करके ही तो हम सीखते हैं। भाषा जब हम पहली भाषा जो हमारी मातृभाषा होती है, वो थोड़ी हम पढ़ लिख करके कोई सीखते हैं। वहाँ पे तो हमारे माता पिता या हमारे परिजन या हमारे अड़ोस पड़ोस लोग जो हमारे आसपास में लोग रहते हैं, वो सब जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो स्वतः ही हमको वो भाषा आ जाती है, केवल सुन सुन करके। इसी प्रकार से कई सारे ऐसे काम होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो देख करके हम उस कामों को सीखते हैं। जब बच्चा होता है, वो पिताजी हैं या दादाजी हैं या दादी माँ हैं या जो भी परिवार के लोग हैं, वो छोटा मोटा एक दूसरा काम करते हैं, उन कामों को देखते हुए ही वो बच्चा सीख जाता है। जैसे दादी होती हैं या दादा होता है, वो हर रोज़ कुत्ते को रोटी डालते हैं, फिर बच्चे को भी साथ में ले जाते हैं कि लो तुम डालो, फिर वो भी रोटी डालते रहते हैं, वो देख करके उस काम को सीख जाते हैं। और इस प्रकार से एक दो नहीं, हजारों काम ऐसे होते हैं, हजारों चीज़ें ऐसी होती हैं जो देख करके बच्चा सीखता है। ऐसे हजारों चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुन करके हमारे भीतर आ जाती हैं। तो ये जो हमारा आहार है, हम जो सुनने के माध्यम से लेते हैं, वो हमारा आहार दिव्य हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, संतों की वाणी को सुने, शास्त्रों की बातों को सुने, धर्म की बातों को सुने, और अन्यथा जो हमारी हानि करने वाली या जिसको निंदा चुगली या जो भी दूसरी चीज़ कही जाती है, उससे हम बचे। ये है कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। हमारे कान एक तो 100 साल तक जब तक जिए तब तक हमारे कान सुने, और जो सुने वो भी भद्र बातों को, कल्याणकारी बातों को सुने। तो ऐसी हम कामना करते हैं। और उसके बाद का जो मंत्र है, उसमें ऋषि कहते हैं बाहुर में बलमस्तु। मानिए हमारी जो ये बाहु हैं, हमारे जो ये हाथ हैं, ये जो भुजाएं हैं, वो हमेशा बल से युक्त रहे, सशक्त हो। और ये हमारे जो हाथ है वो विकृत ना हो, बीमारी से युक्त ना हो। अर्थात हमारे जो ये हाथ है उसके माध्यम से दो चीज़ों की हम पुकार करते हैं, अर्थात मांग करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हमारे जो ये दोनों हाथ हैं वो दोनों ही हाथ शक्ति संपन्न हो और कोई भी इसमें विकृति ना हो। और इन हाथों के माध्यम से हम जो भी कर्म करते हैं, वो सारे के सारे जो कर्म हैं वो हम दिव्य कर्म करें, कल्याणकारी कर्म करें, भद्र कर्म करें, परोपकार के लिए कर्म करें। और जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है उसको निभाने के लिए हम जब तक जिए तब तक इन हाथों से हम कर्म करते हुए शक्ति संपन्न रहें और शुभ कर्मों में हम लगे रहें। इस प्रार्थना को करते हैं। वरना जब हम इस प्रार्थनाओं को नहीं करते, सुबह शाम नहीं दोहराते, तो हमारे मन में जो भावनाएं होती है वो सामान्य रूप से जो हम समाज में देखते हैं, जो चीज़ देखते सुनते और इस तरह से करते हैं, उसी के अनुसार हम करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। और आज हम जो गलत काम देखते हैं समाज में हो रहे हैं, वो आखिर गलत काम हो क्यों रहे हैं? वो तब होती हैं जब हम शांति से बैठ करके कभी हम परमपिता परमात्मा से इस तरीके से याद नहीं करते हैं। और उस परमपिता परमात्मा को याद करके इन एक एक अंगों का स्पर्श करते हुए, उसका मार्जन करते हुए, उसकी दिव्यता की जो भावनाएं हैं और उस परमात्मा से जो प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति, ऐसी मति, ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि आपने हमें जो ऐश्वर्य दिया है इस धरती पर, विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य, और इसी के साथ साथ उसके भोग के लिए, उसके उपयोग के लिए हमें जो इंद्रिया दी है, शरीर दिया है, तन दिया है, उसके माध्यम से हम कोई गलत कर्म ना करें, कोई भी ऐसा अशुभ कर्म ना करें, कोई भी हम ऐसे अशुभ चीज़ों में प्रवृत्त ना हो कि जिससे किसी का अहित हो, जिससे किसी का अभद्र अकल्याण हो। ऐसा कोई भी काम हम ना करें। हम जो भी काम करें वो सत्यनिष्ठ होकर के और सबके कल्याण के लिए, और जो भद्र हैं और सबके हित के लिए जो काम है, ऐसे कामों को हम करते हुए हम कल्याण को प्राप्त होवे, हम निश्रेयस को प्राप्त हुए। इसलिए इसमें कहा गया बाहुर में बलमस्तु। हमारी जो दोनों बाहु है, जो भुजाएं हैं, वो इतनी शक्ति संपन्न रहें कि हमें दूसरों के ऊपर एक तो निर्भर ना रहना पड़े, और जब तक जिए तब तक इन बाहुबलों के ऊपर हम अपने जीवन को जी पाए। और इन हाथों के माध्यम से हम ऐसा कर्म करके जाए कि हे प्रभु, जो अनाथ हैं, जिनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उनको भी हम कुछ दे पाए। मानिए हम जो परोपकार का काम है, कल्याण का काम है, जो सर्वरक्षक का जो परमपिता परमात्मा का संकल्प है, उसको हम पूरा करें। अर्थात हम भी कल्याण का काम करते हुए अपने जीवन को जिए और हम इस जीवन से आगे प्रयाण करें, अर्थात दिव्य कर्मों को करें। और इस कर्मों की जो गति है वो इतनी गहन होती है। शुभ और अशुभ दो ही तो कर्म होते हैं, और ये जो दो कर्म हैं, शुभ कर्म करने से पुण्य
और सुख शांति बढ़ती है इस समाज में, संसार में और हमारे जीवन में। और इसी प्रकार के ये जो कर्म हैं वो जब हम अशुभ कर्म करते हैं तो उससे दुख, अशांति, अज्ञानता बढ़ती है हमारे जीवन में भी और इस समाज में भी। अर्थात दोनों जगहों पर, चाहे हम समाज में देखें या अपने जीवन में देखें, दोनों जगह पर जब हम शांति चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम कल्याण चाहते हैं और सबका उत्थान चाहते हैं, तो हमको शुभ कर्म में निश्चित ही प्रवृत्त होना पड़ेगा। और वो जो शुभ कर्म में प्रवृत्ति हैं वो हम जब सुबह शाम इस देव यज्ञ को या ब्रह्म यज्ञ को करते उस समय जो ये मार्जन मंत्र का प्रयोग करते हैं, मार्जन मंत्र को उच्चारण करते हुए जो ये दिव्य भावनाएं बनाती है, उस परम पिता परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं, तो उस प्रार्थनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को कल्याण की ओर हर रोज़ सुबह शाम दोनों समय हम इसका आकलन करते हैं कि हमारे हाथों ने आज क्या गलत किया, क्या सही किया, अब कितनी मात्रा में मैं कितने परसेंटेज तक पहुंचा हूँ आज सही कर्म करने और आगे मेरे को कहाँ तक जाना है। तो हमारे का आकलन होता है और उस जब आकलन होता है तो हम दिन प्रतिदिन सुधारते हुए हम अपने जीवन को एक दिव्यता की ओर, एक कल्याण का जो हमारा पथ है उसकी ओर हम अग्रसर होते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए जो हाथ हैं वो हमारा कर्म का प्रतीक है और हम जो भी कर्म करें वो कर्म ऐसे करें कि हम अपने जीवन को भी धन्य बना पाए, हम अपने जीवन को भी सफल बना पाए, हम अपने जीवन को भी सुख और शांति से भरा हुआ जी पाए और उसके साथ साथ हमारे संपर्क में आने वाली जो समष्टि समाज संस्था है उनको भी इतना लाभ पहुंचाए, इतना सुख शांति और समृद्धि का आधान करे कि सब जगह पर सुख शांति हो और उसके साथ हम निश्रेयस को प्राप्त करें। अब अगले मंत्र में ऋषि कहते हैं, उर्वोर में ओजो वस्तु, हाथ की दोनों उंगलियों को फिर से जल में स्पर्श करते हैं और उर्वोर में ओजो वस्तु, इस तरीके से हम फिर एक अंग की प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो उर्व मानी ओज जो झंगाएँ हैं वो झंगाएँ हमेशा ओज से युक्त हो, गति से, ओज मानी शक्ति से युक्त हो, बल से युक्त हो, गति से युक्त हो और उनकी जो दिशा है वो दिशा भी सही हो। ये है उर्वोर में ओजो अस्तु, हमारी जो दोनों पैर हैं वो दोनों पैर, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे दोनों पैर शक्ति संपन्न हो, दोनों पैरों में ऐसी ऊर्जा हमेशा भरी रहे कि हम जो भी काम करें वो काम हम एक गति के साथ करें और उसकी जो एक दिशा है, जो हम काम करते हैं उसकी दिशा है, वो हमारी जो दिशा है वो दिशा भी श्रेष्ठ हो, निश्रेयसकारी हो, मोक्षकारी हो, अपवरकारी हो। अर्थात हम अपने पैरों से जिस भी दिशा में चले, जिस भी दिशा में कर्म करते हैं वो गति के साथ तो करे ही करें, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कोई ऐसा गलत कर्म ना हो कि जो किसी के लिए हितकारी हो, दूसरों के लिए या स्वयं के लिए, मानी अज्ञान पूर्वक हम कोई भी काम इन पैरों के माध्यम से चल के ना करें। और हमारे जो पैर हैं जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे, जब तक हम जिए तब तक हमारे साथ, हमारे पैर में कोई भी विकृति ना हो, हमारे पैर हमेशा सही हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उर्वोर में ओजो वस्तु, दोनों पैर हमारे सही रहें, दोनों पैर शक्ति संपन्न हो, हमारे पैर विकृत ना हो और हमारे पैरों की जो गति है वो भी तीव्र हो, ओज से युक्त हो और उसके साथ साथ हम जब तक जिए तब तक ये हमारा ऐसे ही साथ देते रहे, जिससे हम अपने जीवन का परम कल्याण का जो निश्रेयस का पथ है उसको बहुत ही सहजता से हम पार कर पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद जो अंतिम अंग स्पर्श मंत्र हैं उस अंतिम अंग स्पर्श मंत्र का प्रयोग करते हुए हम भावना बनाते हैं, दोनों उंगलियों को फिर से जल में स्पर्श करते हैं और उसके बाद हमारी चारों ओर जल का छिड़काव करते हैं। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतो, अर्थात हम जो अभी तक के मंत्रों में हम प्रार्थना कर चुके, अभी तक के मंत्रों में हम जो चीज़ कह चुके कि हमारा अंग ऐसा हो, ये अंग ऐसा हो, ये अंग ऐसा हो, अर्थात हमारी वाणी सही हो, हमारी जीवा सही हो, हमारी नासिका सही हो और हमारे कर्ण सही हो, इस सारी इंद्रियों की जो हमने मांग की वो प्रभु को, उसी को फिर से एक साथ इस मंत्र के माध्यम से दोहराते हैं। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वेश्वर प्रभु, आप हमारे ये सारे जो एक एक अंग है, हाथ पैर आँख कान नाक जीवा,
इन सब को निरोगी एक तो रखिए, अंग कोई भी विकृत ना हो, कोई भी दुख से युक्त ना हो, किसी का हमारे जीवन में कोई भी अंग का अभाव ना हो, और उसके साथ साथ हम पूरे शरीर की भी कामना करते हैं कि हे प्रभु ये सारे अंग तो सही रहे ही रहे, उसके साथ साथ हमारा पूरा शरीर ही निरोगी रहे, अरिष्ट मानी निरोगी रहना, दुखों से रहित रहना, मानी हमारा पूरा शरीर ही दुखों से रहित रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इस प्रार्थना से युक्त होकर के हम पूरी भावना के साथ प्रभु के साथ जुड़ते हैं, और इसके बाद सारे अंगों का जब हम मार्जन कर लेते हैं, अंग स्पर्श कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जो सारी इंद्रियां हैं वो एक तो एकाग्र हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, सात्विक अवस्था में आ जाती हैं, और सारे अंगों के हम परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना कर लेते हैं कि हे प्रभु ये सारे जो हमारे अंग हैं, अवयव हैं, वो कल्याण के लिए काम करे, शुभ के लिए काम करे, शांति के लिए प्रवृत्त हो, केवल भोग के लिए या केवल अशांति या जो भी अशुभ हैं उसके लिए कतई प्रवृत्त ना हो। हम जो भी काम करें, जो भी है प्रभु आप शक्ति हमारे भीतर भरते हैं, जो भी सामर्थ्य भरते हैं, और आपने जो भी ये शरीर हमको दिया है, जो ये इंद्रियां दी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि को ग्रहण करने की, और हाथ पैर इत्यादि जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, और उभय इंद्रिय मन दिया है, उसका हम 1% भी दुरुपयोग ना करते हुए उनका 100% हम 100% सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन को इस प्रकार से जिए कि हम अपने जीवन का तो उद्धार कर ही पाए, कल्याण कर ही पाए, निश्रेय मोक्ष अपवर्ग को तो प्राप्त कर ही पाए, लेकिन उसके साथ साथ इस समष्टि में हम जो जीते हैं उसको भी हम नुकसान ना पहुंचाए, और किसी को भी कोई भी जीव को दुख कष्ट बाधा पीड़ा ना पहुंचाए, और हम अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीते हुए इस समष्टि में भी जो भी कल्याण के काम है, परोपकार के काम है, शुभ कर्म हैं, जो उन सभी कर्मों को करते हुए हम अपने जीवन को एक निश्रेयस के पथ पर हम जी पाए, ऐसी हमको शक्ति प्रदान कीजिए, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ऐसे हमारे अंगों को प्रदान कीजिए, ऐसे हमारे शरीर को प्रदान कीजिए। वो इस मंत्र के माध्यम से हम कामना करते हैं। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु, इसका अभिप्राय यही है। और ये जो हम देव यज्ञ करते हैं उस समय हम देवताओं का आह्वान करते हैं, उस आह्वान से पूर्व हम अपने सारे अंगों को दिव्य पवित्र करते हैं, अर्थात इनको सारे पापों से मुक्त करते हैं। कि हम प्रार्थना करते हैं, हम संकल्प करते हैं कि हे देवता लोगों, हम अपने इस अंगों से कोई भी किसी भी प्रकार का अशुभ कर्म नहीं करेंगे, अभद्र कर्म नहीं करेंगे, किसी को हानि पहुंचाने के वाला जो कर्म है वो हम नहीं करेंगे। और आप हमारे इस यज्ञ अनुष्ठान में पधारिए, और आप इस यज्ञ में हम जो आहुति देते हैं, जो अन्न फल इत्यादि की जो सामग्री की आहुति देते हैं, उसको आप ग्रहण कीजिए और हम सबका कल्याण कीजिए। इसके लिए हम देवताओं को आह्वान करते हैं, और जब देवता लोग पधारते हैं, हम जब यज्ञ में आहुति देते हैं, वो ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वो जो परमपिता परमात्मा है वो भी इससे खुश होता है, सारे देवता भी प्रसन्न होते हैं, और सब इस यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं, यज्ञ का जो हम अनुष्ठान करते हैं, उसका जो लाभ है वो हम सब आसानी से उठा पाते हैं। इसके लिए यज्ञ से पूर्व हम ये सारे अंग स्पर्श मंत्र करते हैं और पवित्रता की कामना करते हैं, दीर्घ आयुष्य की, और जब तक हम जिए तब तक इन सारे अंगों से युक्त रहते हुए हम जिए, ऐसी दिव्य कामना करने के बाद देवताओं का आह्वान करते हैं और अग्निहोत्र का प्रारंभ करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो आज इतना ही, आगे अग्नि प्रज्वलन से आगे के जो मंत्र हैं उनको हम देखेंगे। तो आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति 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 ओम।